और यूपी की योगी फोर्स इंटरनेशनल स्ट्राइक के लिए तैयार है। दुबई में छिपे संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा की गर्दन तक पुलिस के हाथ जल्द ही पहुंचने वाले हैं। यूपी पुलिस ने शारिक साठा के प्रत्यर्पण करके भारत लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही दुबई से मास्टरमाइंड शारिक को यूपी लाकर पुलिस उसके गुनाहों का पक्का इलाज करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी फोर्स ने संभल से 2300 किलोमीटर दूर ऑपरेशन माफिया लॉन्च कर दिया है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा दुबई में छिपा हुआ है और योगी फोर्स ने मुस्लिम देश तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। ये एक लार्जर कंस्पिरेसी थी। इसको ओवरनाइट प्लान किया गया था। जो संभल में ही किसी व्यक्ति ने, यहाँ से लोकल व्यक्ति ने शारिक साठा से बात की थी। अब उस व्यक्ति को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और शारिक साठा पे भी 48 BNS के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शारिक साठा के प्रत्यर्पण का पूरा प्लान योगी फोर्स ने तैयार कर लिया है। शारिक के खिलाफ BNS एक्ट की धारा 48 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब शारिक साठा की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जैसे ही पक्की खबर मिलेगी उसके बाद शारिक की घर वापसी यानी प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति भारत गणराज्य की सीमा से बाहर भी बैठ के भारत में किसी भी गतिविधि को, लीगल एक्टिविटी को अंजाम देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स व्यक्ति है, वो किसी अन्य देश में बैठ के वाई व्यक्ति को बताता है कि आपको वहाँ जाके मर्डर करना है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों इक्वली अकाउंटेबल होंगे। ये 48 BNS सेक्शन है, वो इस बात को परमिट करता है। तो कल की गुलाम की गिरफ्तारी के बाद में अब शारिक साठा के खिलाफ भी सेक्शन 48 BNS में है, वो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शारिक साठा के गुनाहों की पूरी कुंडली खंगालने के बाद योगी फोर्स अपने पहले इंटरनेशनल मिशन के लिए तैयार हो रही है। मुस्लिम देश में छिपे माफिया शारिक को पकड़कर भारत लाने के मिशन पर पुलिस काम कर रही है। इसके लिए दूसरी एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। CM योगी ने माफिया को यूपी छोड़ देने की वार्निंग दी थी। अब दुबई या दूसरे देशों में छिपे माफिया पर भी योगी का यही नियम लागू होने वाला है। इस परिदृश्य में दुबई में बैठे शारिक साठा का प्रत्यावर्तन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके पहले भी दुबई से अब्दुल करीम टुंडा आदि का प्रत्यावर्तन हुआ था। यह राजनीतिक स्तर पे संभव है। रेड कॉर्नर नोटिस CBI के जरिए इंटरपोल को भेज करके और इंटरपोल के सौजन्य से और सहयोग से यह संभव है। पहले भी संभव हुआ था जैसे मैंने बताया, और पुनः इसके बारे में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए तो शारिक साठा का भी प्रत्यावर्तन पूरी तरह संभव होगा। संभल हिंसा से जुड़े 6 मुकदमों में चार्जशीट दायर करके पुलिस ने बताया है कि हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा है। शारिक संभल का ही रहने वाला है। दिल्ली NCR में कार चोर गैंग का सरगना शारिक साल 2020 में दुबई भाग गया था, पर मिडिल ईस्ट में भी अब उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी फोर्स ने यूपी के माफिया को एक एक करके खत्म किया और अब इसके टारगेट पर वो अपराधी हैं जो दूसरे देशों में छिपे बैठे हैं। संभल हिंसा की साजिश के एक एक तार को बेपर्दा करने के लिए भी बदमाश शारिक का यूपी में प्रत्यर्पण जरूरी है। शारिक से पूछताछ के बाद संभल में मौजूद उसकी पूरी गैंग की खबर मिलेगी और संभल हिंसा का पूरा केस सॉल्व होगा। जो असली मंसूबे थे और षड्यंत्रकारी धन आदि हथियार कहां से कैसे उपलब्ध कराए गए, हवाला से क्रिप्टो करेंसी से, इसकी पूरी जानकारी तभी हो पाएगी जब शारिक साठा और मोहम्मद गुलाम इनकी आमने सामने बैठा करके कस्टोडियल इंटरोगेशन हो जाए। संभल हिंसा में अब तक 80 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो आरोपी अब तक फरार हैं, उनके पोस्टर लगाकर पुलिस लोगों से जानकारी मांग रही है। योगी फोर्स अगर शारिक साठा को भारत लाने में कामयाब हो जाती है तो संभल हिंसा का पूरा सच जल्द ही सामने आ जाएगा। संभल से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।